रोहित नाम का एक लड़का बड़ा बैग लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। उसकी यूएस की टिकट है, वो भी बिजनेस क्लास, और उसके फादर आईएएस ऑफिसर। काले और व्हाइट पैसों की कोई कमी नहीं। जाते वक्त उसके पिता कहते हैं, डोंट वरी अबाउट अस, मैं भी रिटायर होके वहीं आऊंगा, तब तक तुम सिटीजनशिप ले लियो। और उसी प्लेन के साथ भारत का एक ब्रेन यूएस वाले ड्रेन कर लेते हैं। 2023 में 2.16 लाख और 2024 में 2 लाख लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ के चले गए, और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 140 करोड़ के सामने ये छोटा नंबर है, लेकिन इट्स शॉकिंग। पर आखिर में सवाल ये है कि अपना ही देश छोड़कर लोग भागने में डेस्परेट क्यों है। 2024 में इन देश के लोगों ने सबसे ज्यादा अपना देश छोड़ा? अमेरिका, पाकिस्तान, सीरिया, चाइना? नहीं, भारत। हाँ, मोदी जी अपने भाषण में जरूर कहते हैं, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज देश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और उसी भारत के लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध के क्यों निकल रहे हैं? या फिर ये भी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, लेकिन ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन सुनामी है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात, आईआईटी के 40% स्टूडेंट अपनी पढ़ाई खत्म करके सीधा फॉरेन जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। यानी कि आप और हम जैसे लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे पाल पोस कर पढ़ाया जाता है, और वो कट लेते हैं यूएसए। पर ऐसा क्यों है? तो चलो आज इस टॉपिक की एक एक परत को डिकोड करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल जेडीप डिकोड को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे थे? जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कि जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। जरा इस वीडियो को देखिए। इस बंदे ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ना ही ये कोई स्टेज परफॉर्मर है, ना ही कोई सेलिब्रिटी, फिर भी इतने अच्छे से क्या सेलिब्रेट कर रहा है। इसने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ दिया और उसे न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल गई। और न्यूजीलैंड वो देश जो भारत से सभी मामलों में पीछे है। 2022 में 7,500 तो 2023 में 5,100 मिलियनर्स ने देश को छोड़ दिया, और इन सभी की मिनिमम इनकम 25 करोड़ पर ईयर थी। और इसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, युवराज सिंह, ये सभी लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। अगर इनसे सवाल पूछो तो उसका सीधा आंसर रहेगा, अगर केजरीवाल जी की परमिशन हो तो बता दे। तो करना, भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड जॉब और थर्ड बेटर लाइफ। ये आंसर ना सबसे बड़ा तियापा है, क्योंकि ये सभी चीजें भारत में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, अदानी, अमिताभ बच्चन से लेकर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स सभी भारत में ऐश की जिंदगी जी ही रहे हैं। जाओ अंधेरी, दिल्ली, पुणे का पॉश एरिया, हैदराबाद का हाईटेक सिटी, देखो वहाँ पे लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं। स्वर्ग से बिल्कुल कम नहीं, पर कम से कम ये बहाना तो मत बनाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अगर आप हम सभी अपनी लाइफ को पहले देखें तो ये एक चीज जरूर समझ में आती है कि पहले एक सपना होता था, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब ले लो, सेटल हो जाओ और उससे आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन आज वो सपना रिवर्स हो चुका है। पढ़ो लेकिन फॉरेन में, वहाँ पे सेटल हो जाओ और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की लाइफस्टाइल जियो। इसके पीछे ना कई कारण है, जिस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन आज हम करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। पहले भारत की सड़कें ही ले लो, गड्ढे वाली सड़कें। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलता। हॉर्न की आवाज, पोल्यूशन, और टैक्स देने के बाद भी बाइक वाला गड्ढे में गिर के मर जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का तो सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं। और ब्रिजेस तो इनॉग्रेशन से पहले गिर जाते हैं, जबकि फॉरेन में शाइनी रोड, नो हॉर्न, साफ हवा और कोई शोर नहीं। चलो सड़कें छोड़ो, एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फक्ड अप। जरा सरकारी स्कूल्स देखो, दीवारें, टेबल, बोर्ड, चेयर, सब कुछ टूटा हुआ। कई स्कूल्स में अंदर जाओगे तो ऐसा फील होगा कि खंडहर में आ चुके हो। और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन, किसी का भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता, क्योंकि ये तो गरीबों का स्कूल है। उसके बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में बड़ा बड़ा डोनेशन देकर, या फिर शायद स्कूल ही उनका ही हो। और इससे बचकर प्राइवेट स्कूल में जाओ तो फीस के ऊपर कोई लगाम नहीं। नर्सरीज की फी 4 लाख से ऊपर जा चुकी, और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के नाम पे सिर्फ रट्टाबाजी चलती है। ओनली थियरी, नो प्रैक्टिकल।
और हाँ, 3rd क्लास सिलेबस। जबकि फॉरेन यूनिवर्सिटी में बेहतरीन करिकुलम, बेस्ट एजुकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट एनवायरनमेंट। और जब वहाँ पे बच्चे 3 या 4 साल पढ़कर सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तब उसे यही लगता है कि यहीं सेटल हो जाना चाहिए, और वहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे देश को महान बनाना है। फिर मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS। उसके लिए जी जान से प्रिपरेशन करता हूँ। लेकिन पेपर देने के बाद पता चलता है कि साला पेपर ही लीक हो गया। क्या मजाक चल रहा है। और कई जगह तो लाखों रुपए देकर गवर्नमेंट जॉब का सीट भी बुक हो जाता है। तो फिर कोई मेहनत क्यों करे। वेस्ट बंगाल की टीचर्स की रिक्रूटमेंट ही देख लो, और भारत का ये हाल करप्शन ने ही बनाया है। अगर सरकार का कोई भी स्कैम एक्सपोज करो तो आपकी लाश सेफ्टी टैंक, गंदी नाली में, कॉकरोचेस के घर पड़ी जरूर मिलेगी। मुकेश चंद्राकर का केस छत्तीसगढ़ याद है ना। रोड का 120 करोड़ का स्कैम एक्सपोज किया था। उसे इतना पीटा कि मर गया, और उसके बाद उसे सेफ्टी टैंक की दीवार में चुनवा दिया। चलो इनसे भी पार पा लिया। पैसे बरस रहे हैं, फिर भी क्या अच्छे से सांस ले रहे हो। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव सभी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 250 के पार है, जो कि कायदे से होना चाहिए 50 से अंदर। लेकिन भारत वाले कुछ बड़ा करने में ही मानते हैं, तो साला AQI बढ़ा दिया। अगर आप दिल्ली में रहते हो, स्मोकिंग नहीं करते, तो भी हर रोज आप 10 सिगरेट पी रहे हो, और आपका लाइफ स्पान 12 साल कम हो रहा है। दिल्ली की हवा इतनी साफ थी कि निखिल कामत का पॉडकास्ट छोड़कर ब्रायन जॉनसन चला गया। उसके बाद उसने भारत की फजीहत की, वो अलग से। फिर खाना देख लो, अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड्स, आटे में स्टोन पाउडर मिलाते हैं, तो दूध और पनीर तो पूरा सिंथेटिक हो चुका है। मसाले में क्या क्या मिला रहे हैं यू कांट इमेजिन। और ये हालत तो भारत की सभी फूड प्रोडक्ट्स की है, जैसे कि प्लास्टिक के चावल। जो केमिकल UK US में बैन है, वो सभी केमिकल भारत में अलाउ है। अगर ज्यादातर लोग बीमार नहीं पड़े तो डॉक्टर और नर्सिस क्या करेंगे। लाखों डोनेशन देके डॉक्टर बने हैं ना, हॉस्पिटल तो चलना चाहिए ना। और हाँ, हॉस्पिटल की हालत भी कोई बेहतरीन नहीं है, उसका हाल तो सबसे वर्स्ट है। अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल ही देख लो, उसका इमरजेंसी वार्ड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या फिर मुंबई का कोई स्लम है। पेशेंट से ज्यादा तो उनके घर वाले साथ होते हैं। उसके बाद वॉशरूम गंदा, बाथरूम गंदा, फ्लश नहीं चलता, पानी नहीं, और रूम में चींटियां की जगह चूहे तक दौड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स का स्टाफ तक सेफ नहीं है, डॉक्टर के साथ भी रेप हो जाता है। आरजीकर वाला केस ही ले लो। रूरल इंडिया में 70 to 80% डॉक्टर्स की कमी है। और हाँ, सफाई की तो बात ही मत करो। इंडियंस बाहर चलते रील देखने में इतने बिजी है कि कचरा कहाँ पे फेंक देते हैं उसे पता नहीं चलता। और इंडियंस टूरिस्ट प्लेस में जाकर अपने संस्कार जरूर दिखाते हैं, वो भी कूड़ा फेंक के। बस से फेंको, कार से फेंको, अपार्टमेंट के ऊपर के फ्लोर से फेंको। घर साफ रखेंगे लेकिन बाहर सब कुछ गंदा, जैसे कि ये उनका देश हो ही नहीं। और उल्टा फॉरेनर्स आकर भारत देश की सफाई कर रहे हैं। Sir, this idea came because if you can see, this land is beautiful. India is amazing, but the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. He says Indians are among the cleanest people at home, but when it comes to public spaces, people think it's not their responsibility. अब आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो और रील्स मिल जाएंगे कि जहाँ पे फॉरेनर्स भारत की गंदगी साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सिविक सेंस भारत से अच्छी है। माँ गंगा को हम पवित्र मानते हैं, लेकिन उसी गंगा में कचरा, हड्डियाँ, केमिकल्स बेझिझक डाल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे पाप धुल जाएं। लेकिन धुलना छोड़ो, माँ गंगा हमको श्राप जरूर देती होगी। आपको ये जानकर तो बड़ा ही गर्व होगा कि फॉरेन में एक गेम खेला जाता है, एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स अगली। यानी कि सभी लोग गूगल अर्थ में इंडिया को सर्च करते हैं और जिनको भी भारत में कूड़े का ढेर सबसे पहले मिलता है वो गेम जीत जाता है ना प्राउड की बात। चलो कुछ तो अच्छा किया। भारत में सभी जगह कचरे के ढेर मिलेंगे, लेकिन वियतनाम, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के कई देश भारत से कई गुना इस मामले में अच्छे हैं। मेरा भाई एक हफ्ते के लिए बेल्जियम गया था। उसने वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि सड़कें इतनी क्लीन, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अगर आप एक ही कपड़ा पूरे हफ्ते पहनते हो तो भी उसके ऊपर आपको कचरा बिल्कुल नहीं दिखेगा। और वहाँ के लोग अपने घर में 5 से 6 अलग अलग प्रकार की डस्टबिन रखते हैं। लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, फिर ग्लास का वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सभी तरह की। और सबसे हैरानी की बात, वहाँ पे कोई कचरा लेने नहीं आता, आपको कचरा देने जाना पड़ता।
और जिसके बदले आपको यूरोज मिलते हैं। मोदी जी गर्व से कहते हैं इंडिया इज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर जीडीपी पर कैपिटा के बारे में ना तो मोदी जी बात करेंगे और ना ही मीडिया। तो डिबेट किस पे होगी? हिंदू मुस्लिम, मोदी योगी और राहुल गांधी, 3rd इलेक्शन, 4th प्रोटेस्ट। और हाँ, मोदी जी से कोई भी गलती हो जाए लेकिन वो तो मास्टर स्ट्रोक है। एक्सेप्टेंस के नाम पे 0 और ओपोजिशन सही मुद्दे उठाने और सवाल पूछने के बदले क्या करते हैं? प्रोटेस्ट, दंगे और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा। उनसे भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, उसके बाद भी अच्छे रोड, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छे अस्पताल, क्वालिटी फूड, एयर, वाटर, क्लीन सोसाइटी, वुमेन सेफ्टी, इनमें से कुछ भी नहीं मिले, तो फिर भाई ऐसे देश में रह के आप क्या करोगे? अगर मौका मिले तो पहली ही फुर्सत में सभी निकलने को तैयार है, और ऊपर से टैक्स के नाम पे इतनी बड़ी हिपोक्रेसी। भारत में 2 से 3% लोग ही टैक्स देते हैं और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और बिजनेसमैन। अगर आप फार्मर या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको टैक्स हो जाएगा 0, लेकिन अगर जॉब करते हो तो आपको 30 से 40% तक टैक्स जरूर लगेगा। यानी कि हाल ऐसा हो चुका है कि टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया। चड्डा जी सही कहते हैं, जबकि दुबई और पनामा में 0 टैक्स, सेफ हेवन। इसीलिए तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, प्रीति जिंटा, हनी सिंह, नोरा फतेही, अक्षय कुमार, अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल, ध्रुवा जयशंकर, सब के सब फॉरेन सेट हो चुके हैं। आजादी के 78 साल के बाद भी भारत में कुछ ऐसी जगह है जो कि अभी तक नर्क ही है। तो भाई फिर नर्क में कौन रहना चाहेगा? सभी को स्वर्ग चाहिए। और इसमें कई बार फैमिली रीजंस भी आ जाते हैं। एक सोच चलती है कि बेटा अगर फॉरेन जाएगा तो पापा की सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी, तो दूसरी तरफ कई बेटे पेरेंट्स से भागने के लिए देश छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। जमीन जायदाद बेचकर भी डंकी मारने को तैयार है क्योंकि इंडिया में रहना उसे रिस्की लगता है। लेकिन इनके ना कई सॉल्यूशंस है। इस ट्रेंड को रिवर्स किया जा सकता है। सॉल्यूशन हमें पता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या मानते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ एड ऑन करना चाहते हो तो भी कमेंट करिएगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।